क्या आपको सच में लगता है कि फहश वीडियोस बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाती हैं? कैसे यार, ये तो सबसे सेफ ऑप्शन है। इंसान दीगर हराम कामों से बच जाता है, शहवत का दबाव कम हो जाता है, तबीयत रिलैक्स हो जाती। और फिर ये थोड़ी देर तक के लिए तो है, शादी के बाद वैसे ही ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। ये रॉन्ग जस्टिफिकेशन बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जब तक इंसान गलती को गलती नहीं समझता, डिफेंसिव पोजीशन में रहता है, जमीर को कौन जहीर, मैं तो किसी जहीर को नहीं जानता, कहकर खामोश करवा देता है, इंसान कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, गुनाहों की दलदल से कभी बाहर नहीं आ सकता। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि पोर्नोग्राफी का अगरचे आपको बॉडी में कोई डैमेज ज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन तहकीक ये बताती है कि ये इंसान की पर्सनल और सोशल लाइफ पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। और आज जबकि अडल्ट कंटेंट हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, इजी टू एक्सेस है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पोर्न एडिक्शन से महफूज रहने के लिए हम इसके कुछ खतरात को जान लें, इसके कुछ नुकसानात से बाखबर रहें। नंबर 1, पोर्नोग्राफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करती है। बेलगाम ख्वाहिशात हर वक्त इंसान के ज़हन पर सवार रहती हैं और इंसान ऐसी ख्याली दुनिया में गुम हो जाता है, ऐसी ऐसी ख्वाहिशात पाल लेता है जिनका हकीकी ज़िंदगी में कोई तस्वर। इससे फिर होता ही है कि लाइफ पार्टनर के साथ वो क्लोजनेस, वो एक्साइटमेंट इंसान को हासिल नहीं होती जो होनी चाहिए, और ना ही रियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस में इंसान की कभी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि वो फिक्शनल वीडियोस को रियल समझते हुए खुद को उनके साथ कंपेयर करना शुरू हो जाता है और मोहब्बत के हकीकी तस्वुर से बहुत दूर चला जाता है। अपनी लस्ट में फिर इंसान ऐसा गिरफ्तार होता है कि हम कह सकते हैं रिलेशनशिप, उसका स्टेटस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 2, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के ग्रे मैटर से खारिज होता है। इसी से हमें खुशी, लज्जत का एहसास होता है, हम मोटिवेट होते हैं किसी चीज से या इंस्पायर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी जिंदगी में रंग भरता है। रिसर्च ये बताती है कि पोर्नोग्राफी ब्रेन के ग्रे मैटर को कम करती है। ब्रेन के ग्रे मैटर के कम होने के साथ इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इंसान डिप्रेशन का शिकार रहता है, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और हैप्पी मोमेंट्स को इंसान इंजॉय नहीं कर सकता। मतलब जहाँ पे खुशी वाकयातन होती है, नेचुरल जो चीजें, वहां पर भी इंसान को खुशी नहीं होती। मतलब कहने की जिंदगी में फीकापन पैदा हो जाता है इसके साथ। नंबर 3, पोर्नोग्राफी बॉडी को डिसेंसिटाइज कर देती है। ये बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ये आसान करके समझाऊंगा और ये बहुत अहम है। यूं समझ लें कि बॉडी का जो सेंसर मैकेनिज्म है उसे डैमेज कर देती है पोर्नोग्राफी। आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से दिमाग इतना मायूस हो जाता है कि जहां पर फिर सिग्नल भेजने की जरूरत होती है, दिमाग वहां पर भी मुख्तलिफ ग्लैंड्स को हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए ऑर्डर नहीं करता। ये बात अगर आप मजीद आसान समझना चाहते हैं तो बचपन में पढ़ी हुई वो बकरियों के चरवाहे की कहानी जरा याद करें, जो सिर्फ लोगों को चेक करने के लिए कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, और लोग उसकी मदद को आ जाते हैं। और फिर जब सच में शेर आता है तो कोई भी उसके वावेला मचाने की परवाह नहीं करता। लोग यही समझते हैं कि ये मजाक कर रहा है, हमें चेक कर रहा है बस। सेम यही कंडीशन है बॉडी की। ब्रेन भी यूं समझ लें कि ब्रेन का एतबार बॉडी से अब खत्म हो गया। अब वो आप पर एतबार नहीं करता। आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से वो मायूस हो चुका है। अब वो जहां पर सिग्नल भेजने की जरूरत है वहां पर भी सिग्नल नहीं भेजता। मतलब वो परवाह ही नहीं करता। जहां पे वो थोड़ी सी स्टिमुलेशन से भी मुतासर हो जाता है और फौरी तौर पर बॉडी को उस कंडीशन के साथ, उस कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार कर देता है। अब वहां पर वो बहुत बड़े स्टिमुल की भी परवाह ही नहीं करता। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहीं से सेक्सुअल डायबिलिटी पैदा होती है। जो लोग पोर्नोग्राफी का शिकार रहते हैं, फौश वीडियोस देखते रहते हैं देर तक, अब जहां हकीकी जिंदगी में उन्हें जरूरत है इस चीज की, उन्हें जरूरत है कि इरेक्शन हो, उन्हें जरूरत है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर उनकी हो सके सेक्सुअल एक्टिविटीज में, वहां पे अब वो सारा जो है सिस्टम उनका साथ नहीं देता। और आप ये ना सोचें, पैसे के नशे में ना रहें कि हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले लेंगे, इलाज मुआवजा करवा लेंगे। ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं कि उनसे निकालना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। और इसके मजीद इसके नुकसानात पे मैं बात करता चला जाऊं तो बात बहुत लंबी होती जाएगी, बहुत ज्यादा इसके नुकसानात। लेकिन मैं समझता हूं कि बीइंग अ मुस्लिम सारे नुकसानात को एक तरफ रखते हुए हम सिर्फ ये देख लें, हमारा जो अकीदा है मुसलमान होने की हैसियत से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है और हमारे हर काम से बाखबर।
यार जहाँ पे हम दूसरे लोगों का हया करते हैं, शर्म करते हैं, उनके सामने ऐसा काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें तन्हाई चाहिए होती है, तो हमें याद होना चाहिए कि वो तन्हाई भी दूसरे लोगों से हमें बचा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तो हम सामने ही हैं। कोई भी राज अल्लाह के लिए राज नहीं, कोई भी पोशीदा चीज़ उसके लिए पोशीदा नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, अगर हमारा ये अकीदा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, हम दिलो दिमाग में ये बात बिठा लें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन गुनाह करते हुए हमें शर्म आए। इसके तिब्बी तौर पे बहुत नुकसान आते हैं, और मजहबी तौर पे भी इस पे हम बात करें तो ये फहाशी का काम है और इंतहाई नापसंदीदा है। लेकिन हमें ये जो मैंने आपके सामने 3 इसके बड़े बड़े खतरात रखे और नुकसानात रखे, हम इनको भी एक साइड पे कर देते हैं। हम सिर्फ ये समझ लें कि ये नाजायज तरीका है शहावत को पूरा करने का, और हमें अपनी आखिरत को महफूज रखना है, बचाना है, अल्लाह की नाराजगी वाला काम नहीं करना, तो यकीनन हम इससे बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, इंफॉर्मेटिव भी होगी, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।